यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी और सरकार मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है। दरअसल बीजेपी और शिवसेना जो कि मिलजुल कर सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में, उनके रिश्तों में एक ताजा खिंचाव देखने को मिला है। हाल ही में शिवसेना के नेता और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा था कि जुलाई के बाद मौजूदा महाराष्ट्र सरकार का गला घुट जाएगा और उसके प्रतिक्रिया में यहाँ ये बयान मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिया है। तो यहाँ पर फडणवीस ने जो बयान दिया है उसी पर क्या उसके मायने हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी प्रसाद काथे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसाद, एक तरफ खबर आती है कि बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर शिवसेना को मनाने पहुंचेगी, उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री जाएगी। दूसरी तरफ खबर यहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जब ये बयान देते हैं कि मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है, कोई हमें धमकी ना दे सरकार गिराने की, क्या मायने निकाले जाएं? दोनों मुद्दे अपने अपने स्तर पर हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना के 25,893 वोट कॉलेज की बीजेपी को किसी भी हाल में जरूरत है। दूसरी तरफ राज्य स्तर पर जो किसान आंदोलन चला, उस किसान आंदोलन के बाद कर्जमाफी का हुआ ऐलान और उसका सेहरा अपने अपने सर पर बांधने की चली कवायद, इसके नतीजे में सरकारें गिराने तक के दिए गए शिवसेना की तरफ से बयान का जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है। शिवसेना लगातार पिछले कुछ समय से ये बयानबाजी कर रही है कि मौजूदा बीजेपी की सरकार वो कभी भी गिरा सकती है। इसी संदर्भ में जब पूछा गया था तब मुख्यमंत्री का जवाब यही था कि अगर कोई दबाव बनाकर हमारी सरकार गिराने के लिए आगे बढ़ेगा तो बतौर पार्टी बीजेपी को तैयार रहना होगा मध्यावधि चुनाव कराने के लिए, और ऐसे में हम तैयार हैं। तो कुल मिलाकर राज्य की राजनीति में शिवसेना को कहीं भी हावी न होने देना, लेकिन केंद्र में जरूरत के अनुसार उन्हें साथ में रखना, ऐसी रणनीति के तहत हो रही ये बयानबाजियां हैं। जी प्रसाद, यहाँ पर शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में खिंचाव नया नहीं है। जब से सरकार बनी है दोनों की महाराष्ट्र में, तब से हम ये खिंचाव देख रहे हैं। लेकिन ये जो ताजा बयान था संजय राउत का, इसे कितनी गंभीरता से लिया जाए या फिर गीदड़ भपकी माना जाए कि जुलाई के बाद सरकार का गला घोंट दिया जाएगा? संजय राउत अपने तरफ से शिवसेना की एक एक्सट्रीम लाइन लेने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। वो हमेशा से संपूर्ण रूप से बीजेपी विरोधी और सबसे ज्यादा मोदी विरोधी लाइन लेकर चलते हैं। पार्टी में हमेशा से उन्हें उनके बयानों का समर्थन नहीं मिलता, लेकिन मौजूदा स्थिति में संजय राउत के बयान का अभी तक कोई विरोध नहीं हुआ है। संजय राउत का सबसे बड़ा बयान यही था कि जुलाई के बाद राज्य की सरकार का गला घोंट दिया जाएगा, यानी समर्थन वापसी की वो धमकी थी। पार्टी ने अभी तक इस लाइन को आगे नहीं खींचा है। बस पार्टी अभी तक सिर्फ और सिर्फ कर्जमाफी का सेहरा अपने सर बंधवाने में लगी दिखाई दे रही है।